देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किनको हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज किनको हो रहे हैं, नींद हराम किनकी हो रही है, डिप्रेशन, क्योंकि सारा भार किस पे है। अब तुम अकेले बाहर गए, बीवी घर में है, अब जाओ बेटा, टेंशन। आज बच्चों को स्कूल कौन ले जाएगा, आज दुकान, क्योंकि और पहले बोलो ना, 10 लोग परिवार में हैं, क्या फर्क पड़ता है, 10 लोग, कोई टेंशन नहीं, कोई भी बच्चों को भेज देगा, कोई भी दुकान खोल लेगा। पंचम काल में जब मुनियों को झुंड में रहने की बात कही है, तो श्रावक को भी अपने घर में झुंड में ही रहना चाहिए, ये आगम की आज्ञा है। आज जो एकाकी फैमिलियां चल रही हैं, ये बहुत बड़ा नाश कर रही है, बहुत खतरा है मानव। थोड़ी सी मानहानि है, कोई तुम्हें टोकने वाला है, बस इतनी सी कमी और कुछ नहीं। टोकने वाला है, अकेले रह जाओ तो मैं किसी की टोक नहीं सुनूंगा। इकट्ठे रहोगे तो सासू पूछेगी, बहू इतने बजे कहाँ है से आ रही, बस ये आफत है। बहू कहती मुझे है ना, पर इतनी सी मानहानि, उसने इतना ही पूछ लिया, बहू कहाँ गई थी, बहू इतनी लेट। बस ये सहन नहीं है आज की नारी को, इसलिए आज नारी जीवन खतरे में है। महानुभाव, जैसे मैंने कहा कि यदि मैं थोड़ा सहारा ले लेता हूं तो हमें भगवान के हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, गुरु को भी जोड़ना पड़ेंगे, उनकी भक्ति करना पड़ेगी उनके सामने हमें झुकना पड़ेगा, बस इतना ही। झुकने में और गिरने में कितना अंतर है। झुक जाओगे तो गिरने से बच जाओगे, और गिर जाओगे तो फिर झुकने लायक भी नहीं रहोगे। झुकना और गिरना कितनी अच्छी बात आई। किसी का सहारा लेंगे तो हमें झुकना पड़ेगा, लेकिन गिरने से, और झुकना नहीं किया तो गिर जाओगे कि फिर कभी झुकने लायक। इसलिए आप लोग गृहस्थी में थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा सुन लो टोक, सुन लो व्यवहार। यही बात है ना कि तुम्हारे घर में संयुक्त में रहोगे तो एक रोटी 4 लोग मिलके खाएंगे, पाव रोटी मिलेगी ना। और अकेले में बोल दो महाराज, अकेले रहेंगे तो पूरी रोटी डकारूंगा। ये बस इतना ही सा है, मैंने सब डिस्ट्रैक्शन कर लिया। ऐसी बात नहीं कि मैं, इतनी सी कमी है कि यदि संयुक्त परिवार में रहे, तुमने लाख रुपया कमाया, एक भाई कम कमाता है और एक कमाता ही नहीं है, तो तुम्हारी कमाई के 4 हिस्से हो जाएंगे। और अकेले रहोगे तो लाख रुपया तुम्हारा होगा, लेकिन जब हार्ट अटैक होगा तो, ब्रेन हेमरेज होगा तो, जब बच्चे भ्रष्ट होंगे तो, जब बच्चे बर्बाद होंगे, क्योंकि तुम घर में रहे नहीं, संयुक्त परिवार है नहीं। और उनकी तो और हालत खराब है, जो एकल फैमिलियां हैं और मियां बीवी सर्विस में हैं। अब बच्चों के क्या होगा, दोनों सर्विस में हैं और संयुक्त परिवार है नहीं, बच्चे क्या होंगे। बचा लोगे लाख रुपया, कल के दिन बच्चा तुम्हारी मुंह पे ऐसी कालक फोड़ेगा, तो वे लाख रुपया रगड़ते रहना मुंह पे ऊपर, वो तो कालक पहुंच जाएगा। इसलिए मेरा कहना है, जनवाणी ने हम साधुओं को, जो हमें अकेले रहने में कोई बाधा, और रहना में अकेला रहना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए ऋषभ देव ने क्या कहा मानता हूं तू शेर है। चक्रवर्ती ने कहा बोला शेर झुंड में, तब भगवान ने कहा हाँ, पंचम काल में शेर जभी तक सुरक्षित है
बोलो ना, झुंड में है, अकेले शेर को देखकर कुत्ता भी भौंकते हैं रे। किसको देखकर? अकेले शेर को देखकर कुत्ता भी भौंकते हैं, और शेर झुंड में हो तो हाथी को भी बस में कर लेते हैं। अकेला शेर हाथी का शिकार नहीं कर पाता, झुंड में हो तो। कलिकाल के अंदर शेर को यानी साधु को भी झुंड में रहने की बात चक्री ने स्वप्न में देखी। इसको लेकर के आप लोगों से मेरा कहना है, आज के बच्चे बच्चियों से कहना है, सबसे पहले बापों से कहना है, बाप अपनी पहले बेटी लोग संयुक्त परिवार में देते थे। अरे कुछ नहीं कहने में होगा, ये छोकरा कुछ भी नहीं कमाएगा, क्या कहते थे? अरे छोकरा कमाता नहीं है तो क्या कहता था लड़की बाप? अरे छोकरा कुछ भी नहीं कमाएगा, इतना बड़ा परिवार है कि एक एक टुकड़ा भी मिलेगा तो मेरी बेटी पल जाएगी, पल जाएगी। आज सबसे ज्यादा तुम बताओ बेटी को संयुक्त परिवार में देना चाहोगे कि एकल परिवार में? आज की फैशन पूछ रहा हूं, एकल परिवार की फैशन बन गई है, फैशन बन गई है। हाँ, इस घर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बेटा अकेला रहता है, विदेश में नौकरी करता है, सर्विस में है, तुम खुश होते हो, लड़की भी खुश होती है। नहीं बहुत अच्छा है, अकेले लड़का है, दूसरा है ही नहीं। ये सोच कैसे बन गई? ये कलयुगी सोच से, ये पाश्चात्य सभ्यता के सोच थे, हमारे भारत के सोच नहीं थे। हमारे भारत में कहते हैं नहीं, संयुक्त रहो, थोड़ी मानहानि होगी, थोड़ा 1 रुपए के 4 भाग होंगे, 1 रोटी को 4 मिलके खाओगे, लेकिन हमेशा कोई भी दुर्घटना होगी सब मिलकर के शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो मैं तो अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कितना भी मान अपमान सहन करना पड़े, लेकिन संयुक्त परिवार का जीवन बिताओ, बहुत फायदा।